सानिहा सियालकोट फैक्ट्री पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी रंजीदा। बोले, पाकिस्तान के बारे में मनफी खबर ने सर शर्म से झुका दिया। वजीर आजम का बयान काबिल एतमाद है। इमरान खान से दरख्वास्त है मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और निशाने इबरत बनाएं। वज़ीर आज़म सियालकोट वाक़े की खुद तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं, जिम्मेदार बच नहीं सकेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सियालकोट वाक़या पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है। इंसाफ हर सूरत होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। सियालकोट वाक़या बेहिसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट मजीद लिखा, ऐसे वाक़यात हमें सिर्फ 48 घंटे तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब को पीर के रोज़ आगा सिराज को एहतसाब अदालत कराची में पेश करने का हुक्म। आप कुछ कहना चाहते हैं? जज के इस्तफसार पर आगा सिराज दुरानी बोले, बस जल्दी कराची भिजवा दें। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर सिंध असम्बली का कहना था, पिछले 30 साल से उनके साथ यही सलूक हो रहा है। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट, पीपल्स पार्टी का अपोजिशन जमातों से बाज़ाब्ता राबता। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को फ़ोन। बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। नासिर हुसैन शाह के MQM समेत सिंध की दीगर सियासी जमातों से भी राबते हुए। कराची में फुटेज मंजिल कार लिफ्टर का वारदातों की जमा रकम से जायदादें बनाने का इंकशाफ। एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने बड़े गैंग्स का डाटा FIR को भिजवा दिया। हाई प्रोफाइल केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात होंगी। अदाकारा वीना मलिक और उनके शौहर के दरमियान केस। कमरा अदालत के बाहर वीना मलिक की वालिदा ने असद बशीर खटक को बोतल दे मारी। वीना मलिक ने अदालती हुक्म पर आज बच्चों से उनके बाप असद खटक से मिलवाना था। बच्चों को ना मिलवाने पर असद खटक ने सवाल किया तो वीना मलिक की वालिदा आपे से बाहर हो गई। लाहौर शहर की फजा आज भी आलूदा, सांस लेना भी दुश्वार। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 का 371 और टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 मापा गया। नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतजामी ढांचे की तश्कील नौ पर इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की जारी मनसूबों पर काम मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। NA 133 लाहौर के ज़िम्ने इलेक्शन के लिए मैदान कल सजेगा। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका। रहनुमा नून लीग साद रफीक कहते हैं, तहरीक इंसाफ मैदान से भाग गए। 5 दिसंबर को जीत हमारी होगी। भारत की मक्कारी, सच छुपाने और झूठ के प्रचार का भांडा बीच चौराहे फूट गया। हिंदुस्तान का 1971 में पाकिस्तानी आबदोज PNS गाजी डबोने का सफेद झूठ बेनकाब। भारतीय बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल अरविंद प्रकाश ने असफुद भारतीय दावा झूठा साबित कर दिया। बोले, पाक बहरिया की आबदोज चंद पुरअसरार हालात में डूबी। ओमिक्रॉन का फैलाव तेजी से जारी, 38 ममालिक तक पहुंच गया। बरतानिया में मजीद 75 केसेस रिपोर्ट। यूरोप और अमेरिका ने ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने पर नई सफरी पाबंदियां आयद कर दी। मजीद सख्त पाबंदियों का खदशा। उधर अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। तेल की कीमत भी 40 सेंट कमी के साथ फी बैरल $66.1 पर आ गई।
आइंदा 24 घंटों में बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात दाखिल होगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर और पेशावर में बारिश मुतवक्के। क्वेटा, ज़ियारत, पशीन, योब और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान। स्मोक की शिद्दत में कमी और धुंध के फैलाव में इजाफे की तवक्को। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच जारी। ग्रीन कैप्स की बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 95 से जायद रन बना लिए। आबिद अली 39 और अब्दुल्ला शफीक 25 रन बनाकर आउट। दोनों ओपनर तेजुल इस्लाम का निशाना बने। अजहर अली और कप्तान बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जर्मन फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। यूनियन वालन ने लेपिस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेनिश लीग में ग्रेनाडा ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एल्वस को 2-1 से मात दी। फॉर्मूला 1 रेस, पहली सऊदी ग्रां प्री रेस का आगाज हो गया। प्रैक्टिस सेशन में बरतानवी ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पहली पोजीशन हासिल की। चार्ल्स लेक्लेर्क की गाड़ी को हादसा पेश आया। चीचा वतनी में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। आम आदमी के लिए 3 वक्त का खाना पकाना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं चीचा वतनी से नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद सुहेल हबीब से। सुहेल, बताएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? जी, चीचावतनी में एलपी गैस सिलेंडर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से घरेलू जो सार्फिन है उनके लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ गई हैं। घरेलू सार्फिन का कहना है कि एलपी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से उनके लिए घर में 3 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो चुका है। आलमी मार्केट में एलपी गैस की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रही हैं और इसकी वजह से आम आदमी का जो बजट है वो मुतासर हो रहा है। घरेलू सार्फिन का कहना है कि ईंधन के दीगर जो ज़राए हैं जिनमें लकड़ और कैरोसिन ऑयल है वो भी महंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो ज़्यादातर दारोमदार है वो इन्हीं एलपी गैस सिलेंडरों पर मुनहसर है। अवामी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से एलपी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा वापस लेने की अपील की है। जी, करतारपुर राहदारी आलमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अहम मरकज़ बन गई। गुरुद्वारा दरबार साहिब का दर्शन करने वाले भारतीय यात्रियों से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक 2788 सिख यात्री पाकिस्तान आए। आपको बताएं, करतारपुर राहदारी आलमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब आमगी का अहम मरकज़ बन गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे काजिम नदीम इकबाल से। जी काजिम नदीम, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखिए, करतारपुर राहदारी आज 9:30 17 नवंबर को खोली गई थी। 17 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2021 तक जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो 92 न्यूज़ ने हासिल की है। उसके मुताबिक 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक 2788 भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान आए हैं और वो चंद घंटे गुजारने के बाद क्वार के बाद वापस चले गए। जो पाकिस्तान यात्रा के लिए आए उनमें भारतीय पंजाब के वज़ीर आला सरदार चरणजीत सिंह चुन्नी, उनके 2 डिप्टी वज़ीर आला, अरकान पार्लियामेंट के अलावा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की बीबी जगीर कौर, मरूफ क्रिकेटर नवजोत सिंधु, श्री कार अमृतसर के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी शामिल है। राय का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर आने वाले सिख यात्री जो हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है और दोनों मुल्कों के मबैन जो बैनुल मज़ाहब सियाहत है उसमें भी इजाफा हुआ है। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि जो सिख यात्री करतारपुर आते हैं वो चंद घंटों बाद क्वार के तहत वापस चले जाते हैं। ताहम करतारपुर की यात्रा करने वालों में वो भारतीय सिख यात्री भी हजारों सिख यात्री भी शामिल हैं जो वाघा चेक पोस्ट के रास्ते आए और उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ गुरुद्वारों का दौरा करने के अलावा गुरुद्वारा दरबार साहिब में भी माथा टेका। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।